गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 में अपन ने बात की थी चतुर्भुज के बारे में, लामानी के बारे में। तो लामानी के बारे में अपन ने चर्चा की थी और कल अपन ने विक्री कर के बारे में अपन ने देखा था कि विक्री कर किस प्रकार से लगता है। आज उसी बिक्री कर के बारे में अपन एक दो सवाल देखते हैं और देखेंगे बिक्री कर किस मूल्य पर लगता है, कैसे लगता है और कैसे कुल मूल्य चुकाया जाता है। देखिए साहब, मैं एक सवाल पढ़ता हूँ। एक सवाल है कि एक दुकान पर एक जोड़ी रोलर स्केट्स जो पहियों पर जो काला काला ब्लैक कलर का जो टायर में जो संरचना आती है उसको कहा जाता है। उसका मूल्य 450 रुपये था। उसका मूल्य कितना था? 450 रुपये। बिक्री कर के बारे में अपन देखेंगे। उसी पहिए का जो मूल्य था वो था 450 रुपये। अब जितना मूल्य जिस मूल्य पर खरीदी जाती थी उसका 5% बिक्री कर लगता था। जितना मूल्य था उसका 5% क्या था? बिक्री कर था। तो बिक्री कर बराबर 5%। बिक्री कर कितना था? 5%। तो अब आपको बताना है कि उसने टोटल बिक्री कर सहित उसको अगले को कितना मूल्य दे के आया। तो एक काम करते हैं, 450 रुपये का 5% बिक्री कर की राशि निकाल लेते हैं और जो बिक्री कर की राशि आएगी उसको उस पहिए के मूल्य में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो बिक्री कर सहित उसके पहिए की राशि आ जाएगी। तो देखो साहब, बिक्री कर बराबर बिक्री कर की राशि और राशि भी 450 रुपये की राशि थी। उसका 5% यानी 5/100। प्रतिशत का मान 100 के बराबर होता है। प्रतिशत का मान 100 के बराबर। तो 100 लिखो साहब, अब काटो इसको। 0 से 0 कट गई। अब 45 को 5 का 5 और 5 दूनी 10। खाली 45 के अंदर 2 का भाग देना है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22.50 रुपये। तो बिक्री कर की राशि 22.50 रुपये। तो आपको सेल टैक्स देना पड़ेगा बिक्री कर। तो आपको 450 रुपये वाली अगर कोई वस्तु है उस पर 22.50 रुपये, तो आपको क्या देना पड़ेगा? बिक्री कर की राशि आपको देनी पड़ेगी। बिक्री कर की राशि आपको देनी पड़ेगी। तो अब कुल मूल्य कितना आएगा वो देखो। कुल मूल्य आएगा कि क्रय मूल्य के अंदर जो आपको 450 रुपये था उसमें बिक्री कर की राशि क्या कर दो? जोड़ दो। बिक्री कर की राशि क्या कर दो? जोड़ दो। आपका कुल मूल्य क्या होकर के आ जाएगा। देखो साहब, क्रय मूल्य 450 रुपये प्लस वो राशि है 22 रुपये और 50 पैसे। तो उसको 472 रुपये और 50 पैसे उसको कुल बिक्री कर से उसको चुकता करने पड़ेगी। 472 रुपये और 50 पैसे उसको बिक्री कर से उसको पे करने पड़ेंगे। आओ एक सवाल और देखते हैं। एक वहीदा ने एक स्कूटर खरीदा था, 10% कर सहित 3300 में खरीदा था। कर सहित कर और कौन सा? वही बिक्री कर। तो बिक्री कर सहित स्कूटर का मूल्य वो था 3300 रुपये। 3300 रुपये था। और बिक्री कर कितना लगाया था उसने? बिक्री कर लगाया था 10%। बिक्री कर लगाया था वो कितना था? 10%। प्रतिशत में बिक्री कर की राशि नहीं है। अब उसने कितने रुपए तो बिक्री करके जोड़े कि 3300 आए। तो अब पूछ रहा ये है कि बिक्री कर से पहले स्कूटर का मूल्य कितना था।
यानी ये जो पैसा आपने जो वैल्यू लगाया है, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको बिक्री कर कहा जाता है, ये बिक्री कर जो आपने लगाया उससे बिक्री कर लगाने से पहले उसका मूल्य कितना था। अब साहब इसको ज्ञात कैसे करें? बिक्री कर की राशि अगर ज्ञात हो तब तो मैं घटा दूंगी, किसमें से? जो कुल मूल्य दे रखा है उसमें से। लेकिन हमारे पास में बिक्री कर की राशि हो तब भी बिक्री कर की राशि हमारे पास में नहीं है। तो अब क्या करूं? मान लें, माना बिक्री कर से पहले स्कूटर का मूल्य वो था, मैंने 100 रुपये मान लिया, मैंने 100 रुपये का था उसको बिक्री कर की माना कि बिक्री कर से पहले स्कूटर का मूल्य कितना था? 100 रुपये था। 100 रुपये मान लिया मैंने। अब क्या करोगे? आपने जोड़ा क्या? बिक्री कर की राशि जोड़ी, बिक्री कर, और वो भी 10%, वो भी 10%। अब भाई साहब आप बिक्री कर की राशि जोड़ोगे तो जिस मूल्य को आप खरीद करके लाए उसी मूल्य पर जोड़ोगे, या व्यापारी जिस मूल्य पर बेच रहा है उसी पर जोड़ोगे? सीधी सी बात है। तो 100 रुपये का 10% याद किया होगा। 100 रुपये का 10% याद किया तो कितना आया? 10 रुपये। इसका मतलब वो वस्तु अब बिक्री कर के बाद में कितनी की होगी? 110 रुपये की। तो बिक्री करके बाद स्कूटर का मूल्य आया 110 रुपये का। तो अब मुझे ये बताओ कि बिक्री कर से पहले की राशि कितनी थी? बिक्री कर से पहले की राशि, चूंकि 110 रुपये बिक्री कर के बाद राशि है, तो बिक्री कर से पहले राशि कितनी थी? 100। यह लो साहब 100। तो अगर 3300 रुपये बिक्री कर से पहले की राशि है, वह बिक्री करके बाद की राशि है, तो बिक्री कर से पहले की राशि कितनी होगी? बता दिए अपने, बताओ। 1 0 से 1 0 कट गई, 11 एकम 11 और 11 3 33 यानी 300। अब खाली 10 को 300 से गुणा करना है। इसका मतलब स्कूटर का पहले बिक्री कर की राशि से पहले कितना था? 3000 रुपये था। कितना था? 3000। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य यदि ज्ञात करना है तो आपको जो क्रय मूल्य होगा उसमें बिक्री कर की राशि जोड़ दो। बिक्री कर की राशि क्या कर दो? जोड़ दो। और यदि क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो आपको विक्रय मूल्य में से बिक्री कर की राशि को क्या कर दो? घटा दो। सीधी सी बात है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कल देखेंगे कि लाभ हानि किस प्रकार से और ज्ञात करते हैं। तो आपके पास प्रश्नावली जो 8.2 है, जितने सवाल हो सकते हैं आप उतने करें और बाकी देखें कल। धन्यवाद।